हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था। 20 जुलाई है आज। दिल्ली में सेंटर पड़ा था, तो अभी एग्ज़ाम देके मैं बाहर निकला हुआ। एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, पीछे मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। दिल्ली में सेंटर था, बढ़िया एग्ज़ाम गया, जैसे सोचा था वैसे गया। बाकी एग्ज़ाम लेवल क्या रहा, मेरे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है अगर इसी लेवल का एग्ज़ाम रहा, ये सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सीजीएल एग्जाम के रिव्यू को। आज 20 जुलाई को शिफ्ट 1 में मेरा एग्जाम था। कैसा मेरा एग्जाम गया वो बता देता हूं आपको, साथ में मेरे अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ रह सकती है। जैसा एग्जाम का लेवल आ रहा है उस अकॉर्डिंग आप कितना रो स्कोर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आप टीयर 1 क्रॉस कर जाएंगे। वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूं कि मैंने एग्जाम क्यों दिया था। ठीक है, कई लोग कमेंट करेंगे भाई आप बार बार एग्जाम क्यों दे रहे हो, सीट क्यों वेस्ट कर रहे हो। वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखिए, सीजीएल 2022 मैंने दिया था, पूरे अच्छे से दिया था। उसमें मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी, लेकिन उसका जो एलोकेशन हो रहा है ना, जोन मिलता है हमें, तो मुझे नॉर्थ में जोन नहीं मिल पा रहा है, मुझे साउथ में मिल रहा है क्योंकि रैंक अच्छी नहीं आई थी। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट भी था वो मेरा, तो इस चक्कर में जो जोन मिल रहा है वो साउथ में, चेन्नई वगैरह मुझे मिलेगा। और हर कोई चाहता है कि मैं अपने घर के पास रहूं। ठीक है, घर के पास ना रहूं तो कम से कम नॉर्थ जोन में तो रहूं, जहां पे हिंदी बोलते हैं लोग, जिनसे मैं कनेक्ट कर पाऊं, खाना पीना जैसा मैं खाता हूं वैसा मिल जाए, वो सब लोग सोचती हैं। चेन्नई में यार बहुत सारी दिक्कतें वगैरह हैं, जिनसे मैंने पता करा, जो लोग वहां पे लगे हुए हैं जॉब पे, सब लोग दिक्कतें बता रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है, एक बार और तैयारी कर लो, घर के पास मिल जाए, नॉर्थ में मिल जाए कुछ तो ज्यादा बेटर है। तो इस चक्कर में मैं एक बार फिर से तैयारी कर रहा हूं, और सीजीएल 23 मैंने दिया है प्री, इसी चक्कर में दिया, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी देखो, मैं सीट वेस्ट नहीं करूंगा, सच बता रहा हूं। सीट तो वैसे वेस्ट होगी इनडायरेक्टली आप देखें तो, लेकिन मैं ये करूंगा कि 4600 में मुझे दिल्ली मिल रहा होगा तभी मैं प्रेफरेंस भरूंगा, तभी मैं आगे जो प्रोसीजर है फॉलो करूंगा, वरना वहीं पे प्रोसेस छोड़ दूंगा ताकि सीट वेस्ट ना हो। अगर मुझे 4600 ग्रेड पे जीएसटी इंस्पेक्टर ही मिल रहा है, मुंबई वगैरह मिलेगा, तो मैं नहीं लूंगा। जब तक मुझे दिल्ली मिलने लायक मार्क्स नहीं आएंगे तब तक मैं आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा। इतना मैं ये आपको श्योर होकर कह रहा हूं। और जो मेरे वर्ड्स है ना, उस पर आप पूरा बिलीव कर सकते हैं। आप देख भी लीजिएगा फ्यूचर में जब रिजल्ट आएगा, सब लोग चेक कर लेते हैं, अभिषेक पांडे नाम होगा रिजल्ट में, तो कहां पे मैंने सीट वेस्ट करी या नहीं करी वो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बार बार रैंक लाते हैं। रैंक 1 का भी मैंने वायरल चल रहा है आजकल, रैंक 1 भी दोबारा सीजीएल 23 दे रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है कि जब आपको आपकी पसंद की जॉब आपके पसंद के लोकेशन पर भी मिल गई तब भी दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे बिरजू नाम से एक कैंडिडेट हैं, वो बार बार एग्जाम देते हैं। उनकी रैंक 25 आई थी 2021 में, उन्हें जीएसटी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया था अपने होम स्टेट में। उसके बाद उन्होंने एसओएमई ले लिया और फिर से वो 23 दे रहे हैं, तो वो चीजें बेकार है। वैसी चीजें मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मुझे तो यार जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, वो भी चेन्नई में। ठीक है, इस चक्कर में सोच रहा हूँ कि साउथ आ जाऊं। साउथ में हूं तो नॉर्थ की साइड तो कम से कम आ जाऊं, जहां पे लोग मेरी जैसी भाषा बोलते हो, मुझे समझ पाए, है ना। वहां पे क्या होता है, आपको दिक्कत आती है लैंग्वेज वगैरह में, बहुत सारी चीजें वहां पे दिक्कतें रहती है नॉर्थ वालों के लिए। तो इस चक्कर में ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा इधर मैं आ जाऊं, अपने हिंदी बेल्ट वाले रीजन में। बस इतनी तैयारी कर रहा हूं मैं अभी। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन वो बता दीजिएगा। बाकी देखिए, एक चीज रहता है, कई लोग मुझसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें गलत लगेगा कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है। जब मैं भी तैयारी कर रहा था ना, और जब मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रखा था, तब मुझे भी लगता था कि यार बस एक जॉब मिल जाए, चाहे एमटीएस मिल जाए, भारत के किसी भी कोने में डाल दो, युगांडा भेज दो, मैं जॉब कर लूंगा। उस टाइम तो ऐसा सबको लगता है यार, है ना। आपको भी ऐसा लग रहा हो कि यार तुझे जो मिला है ना वो मुझे मिल जाता तो मैं कर लेता। ठीक है, आप में से बहुत लोग बोलेंगे ऐसा। तो भाई धीरे धीरे चल के आपकी जो भी प्रेफरेंस है ना वो बदलती जाती है धीमे धीमे। ठीक है, एक बार जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी ऐसा लगेगा। बाकी जिनका सिलेक्शन हो रखा है वो लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, वो लोग गलत नहीं मानेंगे, गलत बोल रहा हूँ मैं कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम के रिव्यू को। हर किसी को मैं समझा नहीं सकता, हर किसी को मैं अपने प्रति सही सोचे मेरे लिए बस वो, तो ऐसे ही मैं नहीं कर सकता, इतना भी मैनिपुलेटिव नहीं हूं मैं। एग्जाम का रिव्यू दे देता हूं आपको, कैसा एग्जाम रहा, ताकि आगे आपका एग्जाम है तो उसको ढंग से करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश थोड़ा लेंथी आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। वोकैब का पार्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। वोकैब से मुझे लगता है 12-13 क्वेश्चन थे, एंटोनिम 3 थे, सिनोनिम 3 थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन, ईडियम के 2, और स्पेलिंग के कम से कम 2-3 क्वेश्चन, जबकि स्पेलिंग के 2-3 क्वेश्चन नहीं आते कभी भी। तो इंग्लिश थोड़ा लेंथी आ रहा है। और जो अपना क्लोज था वो बहुत बड़ा रखा था। आज में तो जैसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है जितना बड़ा, उतना बड़ा क्लोज दे रखा था, तो थोड़ी लेंथी थी इंग्लिश। मुझे भी 10 मिनट के अप्रॉक्स लग गया इंग्लिश सॉल्व करने में। उसके बाद गए जीके पे। मैं जीके मुझे इजी लगी कंपैरेटिवली, जब प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे उनसे आसान जीके लगी आज। मैं आपको 2-3 टॉपिक बताता हूँ। जैसे जो डांसर्स होती हैं, शोभना सरकार है अपनी, MS सुब्बालक्ष्मी है, ठीक है, और रुक्मणी देवी अरुणडेल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे। जैसे पद्म विभूषण 1968 में इनमें किसको मिला था, इनमें से जिन्होंने कनाद विद्यालय की स्थापना करी है, जो कि डांस है विद्यालय। तो आपको ऑप्शन में होता है शोभना नारायण है आंसर, रुक्मणी देवी अरुणडेल है, मृणाली साराभाई आंसर है, इस टाइप के ऑप्शन आ रहे थे। तो आप याद रखिए, डांसर्स है ना जो,
जो शास्त्रीय नृत्य की डांसर्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। लूसेंट पे पीछे दे रखा है अच्छे से, आप वहां से पढ़ सकते हैं उसे, मैंने वहीं से पढ़ा था, एग्जाम में आया था, ठीक है। वो तो आप डायरेक्ट याद कर लें कि इस डांस से ये महिला रिलेटेड है, आपने ये पढ़ लिया। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सक्सेस बुक नाम से बुक डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, उस बुक को मैं पढ़ के गया था, वहां से मुझे डायरेक्टली 2 क्वेश्चन मिले डांस और डांसर्स वाले, ठीक है। तो वो हेल्पफुल बुक है। ब्रह्मास्त्र नाम से बुक आती है ना, सक्सेस बुक नाम से, मैंने अपने पीडीएफ ग्रुप में फ्री में डाल रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। टॉपिक सच में क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शूट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके वो बुक से जो आप पढ़ेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप काम आएंगे, ठीक है। डांस और डांसर वाला टॉपिक, साथ में वादक, संतूर कौन बजाता है, तबला कौन बजाता है, ये वाले जो नाम है ये आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में, लूसेंट में मिल जाएंगे, वहां से पढ़ के जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। और कॉन्सेंसस मतलब जो आपकी जनगणना हुई थी 2011 वाली, वहां से क्वेश्चन आए थे, मेरे शिफ्ट में पूछ रखा था कि ऐसे 2 राज्य जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, ये 2 स्टेट का पेयर आंसर था करेक्ट मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सब क्वेश्चन आ रखे थे, ये 3 टॉपिक, जनगणना, डांसर्स जो महिलाएं हैं वो वाला, और साथ में संतूर वादक, तबला वादक, ये 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इनको करके जाना है। करंट अफेयर देखिए 2021 तक के पूछ रहे थे, उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको कुछ बता भी नहीं सकता, तो करंट अफेयर भगवान के भरोसे छोड़ के चलिए। लेकिन जो स्टैटिक जीके आ रही है और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्वेश्चन आए थे वो डुएबल थे, आसान थे, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। कंपैरेटिवली इतने नहीं बोलूंगा कि मेरे फुल आ जाएंगे जीके में, भाई जीके मुझे लगता है मेरे 25 तक नंबर आ जाने चाहिए आधे, और आधे नंबर आ जाए मेरा बहुत है, मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि एक टाइम था 5 नंबर 15 नंबर जीके में आते थे, तब भी 24 23 25 आने लग गए, तो अच्छे लगते हैं मुझे इतने मार्क्स, इतने जीके में आ जाएंगे, इतने आप कर सकते हैं जीके में, 10 से 15 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करूं नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट उसके बाद गया रीजनिंग पर। रीजनिंग के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, इजी थे सारे क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा ट्रिकी सा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ज्यादा आ रखी थी, नॉन वर्बल रीजनिंग मेरी पर्सनली थोड़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट भी है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है पेपर, तो रीजनिंग में बहुत कम टाइम लगा, मुझे लगा 13-14 मिनट में रीजनिंग पूरी खत्म हो गई थी, और इजी रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे क्लॉक कैलेंडर है ना, सिलोजिज्म के मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नहीं असर्शन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले है ना, ऐसे वाले कोई क्वेश्चन नहीं आए, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रीजनिंग में आए ही नहीं, सारे इजी क्वेश्चन थे। नॉर्मल रीजनिंग ज्यादा आई थी, ठीक है, और वर्बल रीजनिंग के थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिले, बाकी कोई भी अलग टॉपिक रीजनिंग में नहीं आता। रीजनिंग को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आगे आपका एग्जाम है तो। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी मैथ्स के बारे में। मैथ्स मैं कहूँगा थोड़ी लेंथी थी, ठीक है, अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आप नए नए हैं इस फील्ड में, तो भाई आपको लग सकता है बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है, क्योंकि पहले तो इंग्लिश ने टाइम खा लिया जरूरत से ज्यादा, उसके बाद जब मैथ पे आए तो मेरे पास तो 26 मिनट बचे थे 25 क्वेश्चन करने के लिए मैथ के, तो थोड़ा मुझे लगा भाई जल्दी जल्दी स्पीड बना के जल्दी जल्दी चलना पड़ा। और 2-3 क्वेश्चन सच में अच्छे थे मैथ्स के, कि आपको 2-4 बार सोचना पड़े, और अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया पढ़ने में क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन छूट सकता था। मुझे बाहर ऐसे लोग भी मिले जो मुझे जानते थे, उन्होंने बताया यार 5 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए मैथ्स के, है ना, स्पीड की वजह से। तो स्पीड बना के रखें, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश के क्वेश्चन कहीं पर भी डाउट लग रहा है, क्लोज में आपको फंस रहे हैं क्लोज में कि यार ये आंसर होगा ये आंसर होगा, मार्क फॉर रिव्यू करें, छोड़ दें, ठीक है। स्पीड बना के रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप आगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो। बाकी ओवरऑल लेवल अच्छा था, 2022 से कंपेयर करूं तो उससे ज्यादा अच्छा था। सीजन 2022 का जो प्री हुआ था उससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन 23 में देखने को मिले, लेवल अच्छा आया था। इंग्लिश का लेवल बिल्कुल बढ़ा है, ठीक है, इंग्लिश का लेवल उन्होंने बढ़ाया है, वो कैब पे ज्यादा वेटेज दी है उन्होंने इस बार। और मैथ्स भी अच्छी थी, ये नहीं थी कि हलवा मैथ्स कोई भी कर लेगा, इतनी आसान भी नहीं थी, लेकिन अच्छी मैथ थी, लेकिन ज्यादा टफ भी नहीं कि आप बोले कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए, नहीं होंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं 2 बार भी, ठीक है, बुक से, किरण की बुक आती है ना अपनी, उससे कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली आप कर जाएंगे सारे क्वेश्चंस मैथ के। मैथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आपका आज का एग्जाम का रिव्यू। बाकी आपका अगर एग्जाम हो गया है तो थोड़ा चिल कर लें 1-2 दिन, उसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाए अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि मेरा प्री क्लियर होगा, तो बिल्कुल अच्छे तैयारी में लग जाए, क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम भी आने वाला है जल्दी। आपका सीएचएसएल का एक प्री का एग्जाम होगा, तो उसकी तैयारी में कोई कमी ना छोड़े। जो अभी कमियां रह गई, आपको लगा होगा ना एग्जाम देगा कि भाई मैथ्स मेरा वीक था या मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक रह गई, तो उस पर मेहनत करें। सीएचएसएल का एग्जाम को अच्छे से देना, पूरी मेहनत साथ। मोक ज्यादा ज्यादा लगाएं, अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। मोक्स लगाने के लिए एक वेबसाइट बताता हूं मैं आपको, प्रैक्टिस मोक। इस पर आपको फ्री मोक मिल जाते हैं, जो क्विजेस वगैरह है वो भी फ्री मिल जाएंगे। सीएचएसएल एग्जाम का फ्री लाइव मोक भी चल रहा होगा इस वेबसाइट पे, उसको जाकर आप फ्री में लाइव मोक दे सकते हैं। इनका शायद कल आएगा फ्राइडे को, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उसको दे दीजिएगा। और पहले से भी सीएचएसएल के मोक यहाँ पे पड़े हैं फ्री में एकदम, तो उनको दे दीजिएगा, ठीक है, वो काम आएंगे आपके।
तो इस वेबसाइट पे जाइएगा प्रैक्टिस मूक, यहाँ से आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी देखिए क्या कट ऑफ वगैरह रही होता है, तो मैं आपको जैसा आज का एग्जाम रहा उस हिसाब से मुझे लगता है कि 135 प्लस आज के एग्जाम में अगर आपके बन रहे हैं ना मार्क्स, तो आपका हो जाना चाहिए प्री क्लियर, ठीक है, रॉ मार्क्स के बेस पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 135 प्लस, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी हुई नहीं है इस साल जितनी पिछले साल थी। 7500 वैकेंसी है, तो लगभग 75,000 लोग सेलेक्ट होंगे, टीयर 1 से क्वालिफाई होंगे, उसके बाद वो टीयर 2 की तरफ जाएंगे। तो 135 प्लस मुझे लगता है कि इतना रहेगा। बाकी देखिए कैसी आगे की शिफ्ट रहती हैं, ठीक है, आगे की शिफ्ट आसान रहती हैं, तो इस शिफ्ट में शायद ओवर कम एवरेज जाए, 135 से भी कम में आपका हो जाए। लेकिन मुझे लगता है अगर आप 135 प्लस चल रहे हैं ना, तो 100% सेफ साइड है ये, इसमें आपका प्री क्लियर हो जाना चाहिए इस वाली शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप एवरेज लेके चलें, आसान शिफ्ट आ रही है तो 140 तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं किसी भी शिफ्ट में सीजीएल की, तो आप टीयर 1 क्लियर कर जाएंगे और टीयर 2 की तरफ चले जाएंगे। तो 140 तो आपको बना के चलना है कि 140 तो लाने पड़ेंगे टीयर 1 क्लियर करने के। लेकिन प्रेशर ना लें, दिमाग पे लोड ना लें, एग्जाम में बस अपना बेस्ट दें, ठीक है। बस इतने कम क्वेश्चन कई लोग अटेम्प्ट करके आते हैं, कई लोग बोलते हैं 70 ही अटेम्प्ट करके आया हूँ, है ना, 65 अटेम्प्ट करके, तो वो आपने अटेम्प्ट ही इतने कम करे हैं, वहां पे अटेम्प्ट ही इतना कम लिया कि अगर सारे भी करेक्ट जाएंगे तो अभी कट ऑफ क्लियर ना हो पाए, ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो इतना कम अटेम्प्ट भी ना ले, अटेम्प्ट थोड़ा अच्छा लें, 80 तक तो अटेम्प्ट लेकर जाना ही है अपना, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स भी होंगी, कुछ नेगेटिव भी आएगा, है ना, तो वो चीजें भी वहां पे होती हैं आपके साथ। तो 140 तक मुझे लगता है कि अगर आप लेकर चल रहे हैं ना एवरेज, तो 100% श्योर साइड में आपकी आपका टीयर 1 क्लियर होना ही होना है, ठीक है। इस शिफ्ट में मुझे थोड़ा अच्छी शिफ्ट लगी है, 135 तक मुझे लगता है अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं रॉ स्कोर, तो आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा और आप टीयर 2 के लिए अच्छे से तैयारी में लग जाए। अगर आपका आज एग्जाम था, आज थोड़ा चिल मारे और कल से मेन सी तैयारी में लग जाए, अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो सीएचएल का एग्जाम आ रहा है, सीएचएल के एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। तो ये था आज का एग्जाम का रिव्यू, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।